नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 49 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है और वर्तमान में इनको करोड़ों का नुकसान गया हुआ है। वो कहाँ गया है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये पाम बहुत अच्छा गुलाबी है, तो खुशमिजाज व्यक्ति रहता है। कलर काफ़ी अच्छा हाथ का, पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फेलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियां काफ़ी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जब किसी की छोटी उंगली थोड़ी सी भी हटकर हो तो ऐसे लोग हर सब्जेक्ट में इनके जो सोचने का ढंग होता है वो डिफरेंट होता है। चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सारे सब्जेक्ट में इनकी सोच अलग रहती है। और कभी कभी तो हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। और ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उत्तम है और खड़ी लाइनें भी। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी ग्रोथ जीवन में लेते हैं। और बुध पर्वत जब अच्छा हो तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। इनके हाथ में दो अच्छी साइनें भी है। एक तो बहुत लाइट रेखा से यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ध्यान से आपको स्क्रीनशॉट लेकर देखना होगा। ये यहाँ से लाइन घूम रही है और इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से इस साइन बन रही है। एक साइन ये है और एक और साइन है इनके हाथ में, वो थोड़ी स्ट्रांग है। ये यहाँ पर, यहाँ से लाइन गई और इस तरह से चलकर और ऐसे घुमाव ले ली। तो ये भी मध्यम टाइप की है। तो ये प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। यहाँ पर जब थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठने में व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम व्यवस्थित शनि पर्वत है, मेहनती लोग होते हैं। अब जुपिटर माउंट देखिए कितना बड़ा है, पर फिर भी हल्का सा यहाँ से टिल्टेड। ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं और सांसारिक समस्याएं देता है। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्का सा है टिल्टेड। और ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और खड़ी लाइन है, ऐसे लोगों का कभी नाम खराब नहीं होता जीवन में, कितना भी आर्थिक नुकसान जाए नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। ऐसे लोगों की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है। थोड़ी लाइनें ज़्यादा है, थोड़े से चिंतित स्वभाव जरूर रहते होंगे। और यहाँ पर एक हल्का सा स्टार बना हुआ है, इंडिविजुअल स्टार है, वो व्यक्ति को एकर्स में ज़मीन का योग देता है। और छोटा सा मैंने देखा था, वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये रहा, बहुत छोटा सा है। बहुत छोटा सा स्टार है, ये ड्रॉ किया, इतना भी बड़ा नहीं है। बारी मंगल मध्यम टाइप का है।
और यहाँ पर बहुत सारी आड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को कोर्ट पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाती है और छुपे दुश्मन भी इनके रहते हैं, पर ये जो खड़ी लाइन है ये इनको हमेशा कोर्ट केसों में सफलता दिलवाती है। इस तरह की लाइनें हो तो अब चंद्र पर्वत पर देखें तो बहुत सारे ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल है इनके हाथ में। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। इनको झूठ पसंद नहीं आता। जो ट्रायंगल है वो व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और चंद्र पर्वत मध्यम टाइप का, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा। हाँ, शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सारे शौक व्यक्ति रखता है। हृदय रेखा भी उत्तम तरीके की है, यहाँ से निकल कर जुपिटर से निकल रही है और थोड़ी सी मोटी है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। और जुपिटर पर टच कर गई तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा। इस तरह की मानसिकता इनकी होती है। और ये मोटी हृदय रेखा है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से निकल रही है माइंड लाइन और ये सीधी चलते चलते नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते जाएंगे। इनको रातों में सपने भरपूर आते हैं ऐसे लोगों को। और बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल करते हैं, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। अब जीवन रेखा पर चले एक राहु रेखा ने जबरदस्त काटा था एज ऑफ 36 के आसपास, और उसके बाद 40 तक ये राहु रेखा है इनको बीच बीच में काफ़ी परेशान की होगी। 36 से लेकर 40 तक। तो ये पीरियड भी इनके जीवन का अच्छा नहीं गया होगा। और इस पीरियड के आसपास भी कई सारे नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। 36 के आसपास से लेके 2-3 सालों में 2-3 लोग इनके जीवन से कम हुए होंगे 36 के आसपास से। उसके बाद इनके जीवन में ये एक 41 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा। इस लाइन ने भी इनको कष्ट दिया होगा। उसके बाद 42 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट था, इसने कोई बेनिफिट भी इनको दिलाई होगी। उसके बाद एक और राहु रेखा ने काटा 44 के आसपास। फिर 46 में राहु रेखा काटी, फिर 48 में राहु रेखा काट रही है 2 जगह से। पर इसमें एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर जाने वाली लाइन भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको मिलने वाली है वर्तमान समय में। उसके बाद 5 साल के बाद एक राहु रेखा आएगी, ये लगभग 53 के आसपास। और उसके पहले अगर ये ऑफशूट होगा तो कोई बेनिफिट देगी, पर ये इतना कंफर्म नहीं हो। फिर 53 के बाद 55 में एक राहु रेखा काटेगी और ये एक बहुत बड़ा ऑफशूट इनको कोई ना कोई बड़ी बेनिफिट दिलाने वाला है। और इसी जगह पर ये ऑफशूट लग रहा है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद 58 के आसपास एक और पीछे से ऑफशूट है, वो भी इनको बेनिफिट दिलाएगा। 59 में वापस राहु रेखा काटेगी। 61 में भी एक छोटी राहु रेखा काटेगी और बहुत बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 64 में ऑफशूट है और कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है।
फिर 67 में छोटी सी राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है। फिर 2-2.5 साल के बाद 69 के आसपास और एक छोटी सी राहु रेखा है, और 72 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, और 74 के आसपास भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर डेथ की लाइन है, और उसके 8 साल के बाद बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा। अब इनको जो धन रेखा पर कट लगा उस पर चलते हैं। एक कट 35 में बहुत बड़ा गया इनको, एक 37 के आसपास, एक 39 के आसपास, और ये लाइन 42 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कराई होगी इस लाइन ने। फिर ये लाइन भी 44-45 के आसपास कट लगा, और जो वर्तमान में जो करोड़ों का नुकसान गया, मैं कई बार कहता हूँ कि धन रेखा पर कट जैसा व्यक्ति की साइन है उसके ऊपर इफेक्ट होती है। यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ा कट 49 के आसपास में था, इसने इनको करोड़ों रुपए का नुकसान दिया। और यही लाइन इस जगह पर जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, इस पर भी 45 के आसपास कट था। फिर एक हल्का सा छोटा सा कट 56.5 के आसपास लगेगा, और एक कट 59 के आसपास हल्का सा कट लगेगा, और उसके 6 साल के बाद एक हल्का सा कट लगेगा। ये इस तरह से धन रेखा पर कट है। अब इनकी जो धन रेखा है उसके उतार चढ़ाव समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पीरियड इनके लिए गोल्डन पीरियड रहा होगा। 31-32 से लेकर लगभग 32 से लेकर 35 तक का। फिर ये कट आया, इसने रुका दी चीज़। फिर साइड में और कोई बिजनेस इनकम की लाइन होगी, उसने 36 तक अच्छा दिया होगा। 36 से लेकर यहाँ तक कम ग्रोथ रही होगी इनके जीवन में। ये पीरियड कम ग्रोथ वाला था, पर ये इन्वेस्टमेंट के पहले एक टुकड़ा आया जिसने साल भर के लिए अच्छा इनकम दिया होगा, और फिर कट आया। ये इन्वेस्टमेंट वाला कट है, घबराने वाला नहीं है। और उसके बाद बीच बीच में 3 महीना 6 महीना इस तरह से अच्छा समय आया होगा। यहाँ पे 1.5 साल का अच्छा समय आया होगा, और ये कम ग्रोथ वाली लाइन है। फिर ये कट आया 48-49 में, और उसके बाद इतनी भी कोई ख़राब धन रेखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कामकाज अच्छा चलेगा। और यहाँ से लेकर 56 या 56.5 तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी इनको। जो ये पीरियड में यहाँ पर कमाए थे, ऐसा पैसा यहाँ पर इनके जीवन में आएगा। ये यहाँ तक का, ये 2.5 से 3 साल का समय इनके लिए गोल्डन पीरियड इनको मिलेगा। फिर वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक कम ग्रोथ रहेगा, और ये पीरियड भी रहेगा 2 या 2.25 साल का। ये कम पीरियड वाला रहेगा 56.5 या 56 के आसपास से 2 या 2.25 साल। उसके बाद फिर वापस प्रोग्रेस इनके जीवन में अच्छी ग्रोथ वाली चालू हो जाएगी, अप टू जीने तक। अब उसके पास में देखो लाइन है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट इनका होना चालू हुआ होगा 41 के आसपास से, और ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर एक कट लगा 45 में। ये भी करोड़ों का नुकसान दी होगी, जो हमने कलर फोटो में भी देखा। ये इस तरह से काटी थी। और ये जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे 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 ये ग्रोथ इनको ज़मीनों के पैसे में बढ़ोतरी दिखने मिलेगी, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होते जाएगी अप टू मरने तक। इतनी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, जैसे 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 उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है, और उस पर कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है। और साइड में दूसरी इन्वेस्टमेंट की लाइनें भी है, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है। ठीक है, अभी करोड़ों का नुकसान गया है, पर ये करोड़ों का नुकसान यहाँ ही कवर हो जाएगा इतने पीरियड में। ये 2.5-3 साल का जो पीरियड मिलेगा,
इसमें अच्छा खासा पैसा इनके पास आएगा। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ज़मीनों की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो घबराने जैसी स्थिति नहीं है, चिंता करने जैसी स्थिति नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।